एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम सासाकी को देखते हैं जो सपने और हकीकत के बीच एक दुनिया में है। उसे मिलने केंजाकू आया था। वो बताता है कि सासाकी जहाँ रहती है उसकी 4-5 किलोमीटर के दायरे में वो एक बैरियर बनाया है और बैरियर के अंदर कलिंगम चलेगा जिसमें लोग एक दूसरे को मारेंगे, इसलिए आम इंसान को यहाँ से बाहर जाने का एक मौका दे रहा है। तो लड़की हाँ बोल देती है। अब केंजाकू सासाकी को धीरे धीरे बाहर ले जाता है। सासाकी का नींद खुलता है तो उसे पता चलता है कि ये तो हकीकत है, कोई सपना नहीं। सेम सपना उस इलाके में रहने वाले सभी आम इंसानों को भी आया था। सीन शिफ्ट होता है। मेगुमे की टीम को देखते हैं। वो बताते हैं कि ओजो को कैद कर लिया गया है। हकारी शौक हो जाता है। अब पांडा बताता है कि यागा सर भी मारे गए हैं। सभी दुखी हो जाते हैं। अब हकारी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों की मदद करूंगा ये कलिंगम में भाग लेकर, पर एक शर्त पर। शर्त यह है कि इसके बाद तुम लोग भी मेरी मदद करोगे। पांडा बोलता है कि तुम्हें तो फाइट क्लब लीगल बनाना है ना। मेगुमे बोलता है जो भी काम हो पर छोटा मोटा होगा। मैं ज़ेन क्लेड में हेड जो हूँ। ये सुनकर हकारी शौक और खुश हो जाता है। वो बोलता है कि पिछले 2 खबर से तो ये खबर बढ़ा। 3 बड़े घराने में से एक घराना के साथ हो तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा। अब वो मेगुमे से बोलता है कि मेरे से दोस्ती करोगी। मेगुमे मान जाता है। तभी यहाँ कोगाने आ जाता है। वो बताता है कि कलिंगम में एक नया रूल जोड़ा गया है, रूल नंबर 9। इसकी मदद से एक प्लेयर दूसरे प्लेयर की सभी इंफॉर्मेशन देख सकता है, जैसे उसका नाम, जोड़ा गया रूल की संख्या, पॉइंट, किस कॉलोनी में है, ये सब। मेगुमे बोलता है कि इसका बोलने का तरीका तो चेंज कैसे हो गया। कोगाने बताता है कि उस समय में एक अनाउंसमेंट कर रहा था और अभी तो मैं यूजी का पर्सनल गाइड जो हूँ, क्योंकि यूजी कलिंगम में भाग ले चुका है। मेगुमे बोलता है कि अभी तक तो यूजी किसी कॉलोनी में नहीं गया, तो फिर कैसे एक कलिंगम में प्लेयर बन गया। फिर इन्हें समझ आता है कि सुकुना हो सकता है, क्योंकि बहुत साल पहले वो एक आम इंसान था, तो उस वक्त केंजाकू से सौदा किया होगा और वो सब अभी हो रहा है। मेगुमे बोलता है कि सुकुना की उंगली खाना का फैसला तो यूजी का था ना, तो फिर कैसे। खैर ये सब छोड़ो, चलो प्लेयर की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अब वो देखने लगते हैं कि 100 से ज्यादा पॉइंट किसका है। तो वो 2 प्लेयर था, हाजिमे कासिमो और हिरोमे हिगुरुमा। अब इन लोगों का मकसद है कि पहले 2 पुराने जादूगर को मनाकर एक रूल बनाना जिससे आम इंसान जैसे सिमिकी लोगों को कलिंगम से निकालने का मौका मिल सके। और 8वां रूल यह है कि जादूगर के पॉइंट में चेंज नहीं आया तो वो 19 दिन में मारे जाएंगे, इसलिए ये रूल को भी चेंज करना है। हकारी बोलता है कि ये तो गेम ही बदल देगा, ऐसा रूल है, तो हम इसे बदल पाएंगे। मेगुमे बोलता है कि बदल नहीं पाएंगे पर एक सौदा तो कर सकते हैं, जैसे एक आम इंसान को निकालने के लिए एक आम इंसान को देकर। खैर अब ये टीम का मकसद है पुराने जादूगर एंजल को ढूंढना और हाजिमे और हिगुरुमा को भी पकड़ना। अब यूजी एंजल नाम का प्लेयर देखने लगता है पर उसे नहीं मिलता। पांडा बोलता है कि उसका कुछ और नाम होगा, जैसे तुम्हारा नाम सुकुना नहीं। अब हकारी और पांडा कॉलेज नंबर 2 में जाएंगे, क्योंकि वहाँ एंजल और हाजिमे कासिमो है। कासिमो से हकारी भिड़ेगा और पांडा अपनी नाक से एंजल को ढूंढेगा। मेगुमे और यूजी कॉलेज नंबर 1 में जाएंगे, क्योंकि वहाँ हिगुरुमा है उसे पकड़ने। किरारा बैरियर के बाहर रहेगी ताकि कोई बाहर मिल जाए तो उसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सीन शिफ्ट होता है। अब मेगुमे और यूजी अपने कॉलोनी नंबर 1 के बाहर थे अंदर जाने के लिए। तब यहाँ कोगाने आ जाता है। पूछता है कि आप दोनों भी कलिंगम में भाग लेना चाहेंगे, तो दोनों हाँ कह देते हैं। अब मेगुमे भी कलिंगम का एक प्लेयर था। दोनों अंदर चले जाते हैं पर दोनों अलग अलग जगह से गिरने लगते हैं, क्योंकि जब भी कोई प्लेयर कॉलोनी में आता है तो कॉलोनी में 9 जगह होते हैं, तो वो 9 जगह में से किसी भी जगह से गिर सकता है। ये कोई रूल में नहीं जोड़ा गया है। अब जहाँ यूजी गिर रहा था वहाँ कुछ प्लेयर हाथ लगाकर बैठे थे। उनका मकसद रहता है कि टेलीपोर्टेशन से चकराए प्लेयर को हवा में ही निपटा कर पॉइंट इकट्ठा करना। जब यूजी गिरने लगता है तो उसे एक लड़का देख लेता है और वो इशारा करता है, तो उसकी पार्टनर जिसका बाल एक जेट में बदल जाता था, ये उसका कर्ज टेक्निक था, वो आकर यूजी को ठोक देता है एक बिल्डिंग में। वो सोचती है कि जिस रफ्तार से मैं आई इससे कुछ नहीं हुआ, इतने में तो एक आम इंसान की चटनी बन जाती है। अब वो अपने डार्लिंग को बुला लेती है। इसी बीच यूजी एक पत्थर मारकर उसे गिरा देता है। यानी कि इनकी बाल बहुत मजबूत है पर बॉडी उतना ही कमजोर। इधर उसका डार्लिंग भी आ जाता है। वो बहुत गुस्सा में था। यूजी अब कूद कर उससे पकड़कर बिल्डिंग से रगड़ते हुए
अंदर घुसा देता है। दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। यूजी एक रूम में घुस जाता है, तभी वो हेलीकॉप्टर बिल्डिंग चीरते हुए आने लगता है। तो यूजी उसके पंखे के बीच एक पंच मार देता है, जिससे उसका ब्लेड टूट जाता है और वो गिर जाता है। फिर से खड़ा होता है तो यूजी उसके मेन पार्ट में मारकर सुला देता है। इधर मेगुमे को देखते हैं, वो एक प्लेयर से जानकारी इकट्ठा कर रहा था हिगुरुमा के बारे में। वो बोलती है कि अगर तुम मेरी रक्षा करोगे बैरियर में तो बताऊंगी। मेगुमे मान जाता है। वो बताती है कि बैरियर के अंदर फंसे आम इंसान को तो बाहर निकाल दिया गया, पर हम छोटे मोटे जादूगर हमें बाहर जाने के मौका नहीं मिला, तो बचाए जैसे तैसे चल रहे हैं। मेगुमे बोलता है कि हम जा कहाँ रहे हैं और हिगुरुमा कहाँ है। इधर यूजी को देखते हैं, वो सोए हुए हेलीकॉप्टर से पूछ रहा था कि तुम हिगुरुमा को जानते हो। पीछे से वहाँ लड़का आता है। वो बोलता है हेलो यूजी, मैं हिगुरुमा को जानता हूँ, वो कहाँ मिलेगा। यूजी बोलता है ये मेरा नाम कैसे जानता है। वो बोलता है कि तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ, मिडिल स्कूल के टाइगर। यानी ये यूजी के गांव का था। यूजी पूछता है सच बताओ कि वो दोनों तुम्हारे साथी थे। वो बोलता है वो दोनों मेरे से जबरदस्ती काम करवाते थे और टाइम मिलता तो वो मुझे कप मार देते। मेरा नाम है रिन अमाय। यूजी पूछता है कि हिगुरुमा कहाँ मिलेगा। रिन बोलता है कि ताकतवर लोग शहर के रईस इलाके में इकट्ठा हुए हैं शिंजुकू में। इधर वो लड़की बोलती है कि हिगुरुमा इकेबुकु में मिलेगा। यहाँ पर हमारा एपिसोड 7 खत्म होता है और कौन सच बोल रहा है जानने के लिए बने रहें। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।